Hello students, this is part 6 of the chapter Application of Derivatives of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn the concept of maxima and minima. Maxima और minima के concept को आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं. इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे एक किसी फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं और इसका जो ग्राफ है, सपोज इस तरफ तो है f(x) है और इस तरफ x है. तो ये सपोज किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होती है वो इसमें दिखाया हुआ है. तो फंक्शन शुरू में डिक्रीज हो रहा है, पॉइंट ए पर वो मिनिमम वैल्यू अचीव करता है, उसके बाद में वापस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है. बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, फिर वापस ये डिक्रीज हो रही है, फिर सी पर मिनिमम, फिर अगेन वापस इंक्रीज हो रही है, इस तरह से. तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह का ये जो है ग्राफ है. अब यदि मैं इस पॉइंट ए पर थोड़ा फोकस करता हूँ और सपोज इस पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो एक्स की वैल्यू है, लेट अस सपोज एक्स की वैल्यू यहाँ ए है, तो x इक्वल ए पर जो वैल्यू ऑफ f(x) है वो सपोज f(a) है यहाँ. तो f(a) यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हुई और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है वो f(a) है. और यदि मान लीजिए कि इसको मैं f(a) कर देता हूँ. अब यदि मैं इसमें गौर से देखूँ तो अगर x की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देता हूँ a से, तो f(x) की वैल्यू f(a) से ज़्यादा होगी. और इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू a से थोड़ी लार्ज कर देता हूँ तब भी f(x) की वैल्यू है वो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है a पर उससे ज़्यादा होगी. जैसे सपोज मान लीजिए मैं हल्का सा थोड़ा आगे बढ़ा और यहाँ से यहाँ तक जो है सपोज h जो डिस्टेंस पर यहाँ मूव करते हुए यहाँ पहुँच रहा हूँ और h कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. सपोज h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. अगर मैं ऐसा कोई नंबर ले लेता हूँ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ थोड़ा सा इससे थोड़ा आगे बढ़ा और यहाँ x की वैल्यू सपोज है a प्लस h है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है a माइनस h है. तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो f(a) माइनस h है इसकी वैल्यू भी f(a) की वैल्यू इससे भी कम है और इस f(a) की वैल्यू जो है f(a) प्लस h से भी कम है. तो यहाँ ये देखते हैं कि ये जो x इक्वल टू a पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो इसके जो आसपास, इसके जो नेबरहुड में x इक्वल टू a के जो नेबरहुड में x की वैल्यू है वहाँ पर जो f(x) की वैल्यू आ रही है उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो मिनिमम है. तो यहाँ हम कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस पूरे एंटायर इंटरवल में ये मिनिमम वैल्यू हो, लेकिन ये अपने आसपास की वैल्यू से कम है. तो इसको बोलते हैं कि ये जो f(a) है दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a. तो ये हो जाती है लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a. और इस x इज इक्वल टू a को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. सिमिलरली पॉइंट b पर यदि बात करते हैं, सपोज ये x इज इक्वल टू b पर है, तो यहाँ x इक्वल टू b पर जो फंक्शन की वैल्यू है f(b), ये अपने आसपास x की वैल्यू यदि इस x इक्वल टू b के नेबरहुड में हम देखें तो वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू b इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू b. तो इसका मतलब हुआ कि ये अपने आसपास की वैल्यू से यहाँ f(b) की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है. तो ये जो f(b) है इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ जो f(b) है ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये अपने आसपास की वैल्यू से ज़्यादा है. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो वैल्यू है वो इस पूरे एंटायर फंक्शन में मैक्सिमम हो, लेकिन ये अपने आसपास की वैल्यू से ज़्यादा है. तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू b. और ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. x इज इक्वल टू b इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ये कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमा भी कह देते हैं. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और यहाँ लोकल मिनिमा मिल रहा है. सिमिलरली यहाँ देखें तो ये जो वैल्यू है इसमें यहाँ पर पॉइंट c पर हमें मिनिमा मिल रहा है और ये जो पॉइंट है सपोज ये x इज इक्वल टू c है तो बोलेंगे x इज इक्वल टू c इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा. और f(c) जो आ रहा है यहाँ पर ये अपने आसपास x इक्वल टू c के आसपास जो x की वैल्यू उनके कंपैरिजन में यहाँ c पर जो वैल्यू है वो फंक्शन की कम है. तो ये जो f(c) है ये कहलाएगी
लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आसपास से कम है। सिमिलरली ये कहलाएगी यहाँ पर जो एफ डी है, सपोज ये एक्स इज इक्वल टू डी है, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है एफ डी, ये कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अपने आसपास से इसकी वैल्यू क्या है, कम है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स इज इक्वल टू डी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि जो किसी भी अगर ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में किसी पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन अपने आसपास से कम है, मिनिमम है, तो उस वैल्यू को बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और यदि किसी पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन अपने आसपास की वैल्यू से मैक्सिमम है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये पॉइंट जो कहलाएगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो है हम कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है, और सी एक इंटीरियर पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सी एक इंटीरियर पॉइंट है, बी भी इंटीरियर पॉइंट है, ए भी इंटीरियर पॉइंट है, और डी भी इंटीरियर पॉइंट है इस ग्राफ में। तो सी को इंटीरियर पॉइंट है, तो सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ देर इज एन एच विच इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव स्मॉल एच हमारे पास है। इस तरह से है कि एफ सी की वैल्यू ग्रेटर रहती है फॉर ऑल एफ एक्स, अमंग ऑल एफ एक्स वेयर एक्स लाइज इन दिस ओपन इंटरवल सी माइनस एस से लेकर सी प्लस एस तक। इस पूरे इंटरवल में यदि मैं एक्स लेता हूं, यानी सी के आसपास हम मैं ले रहा हूं, जैसे यहाँ देखिए जो सी है इसके आसपास यदि मैं लेता हूं यहाँ पर, तो यहाँ मैं ले लेता हूं, जैसे ये पॉइंट बी है इसके आसपास में लेता हूं, तो यहाँ हो जाएगा ये जो कहलाएगा, ये तो कहलाएगा बी माइनस एच, यहाँ हो जाएगा बी माइनस एच, और इधर भी ले लेता हूँ, सपोज यहाँ ले लेता हूँ मैं बी प्लस एच। तो एक इंटरवल हो गया है बी माइनस एच से लेके बी प्लस एच तक का एक ओपन इंटरवल हो गया है, जहाँ एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, और उस पूरे इंटरवल में जो एफ एक्स की वैल्यू है उनके कंपेरिजन में एफ बी है वो ज़्यादा है। तो मैं लिखता हूँ कि एफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स in this open interval b minus h to b plus h. तो fb is the largest among all values of fx in this open interval. तो हम कहेंगे कि जो x equal to b is a point of minima maxima, और जो ये fb है this is called local maximum value. अब इस b की जगह यहाँ c लिया है, यहाँ जो डेफिनेशन है उसमें c बोल रहे हैं हम, तो c is called a point of local maxima. यदि मान लीजिए कि जो fc वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equal to c is the largest among all values of fx for all x in the open interval c minus h to c plus h. और ये जो इंटरवल है दिस इज दी एक्चुअली एन इंटरवल इन दी सराउंडिंग ऑफ c के सराउंडिंग में ये कोई इंटरवल लिया है ओपन इंटरवल, और उस ओपन इंटरवल में यदि मैं fx कैलकुलेट करता हूँ तो उन सभी जो fx है उनमें fc जो है वो लार्जेस्ट होगा, और ये इसका मतलब हुआ कि fc इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस स्मॉल इंटरवल विच इज इन द नेबरहुड ऑफ द x इक्वल टू c। तो उसमें इसका मतलब हुआ कि fc अपने आसपास की वैल्यू से ज़्यादा है, सबसे लार्जेस्ट है, आसपास की जो वैल्यूज़ है fx की उनमें सबसे लार्जेस्ट है। तो fc को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और x ये जो c पॉइंट है दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और सिमिलरली जो है अगर मान लीजिए कि c एक ऐसा पॉइंट है जहाँ fc जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स होती है फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ सी, यानी सी माइनस एच से सी प्लस एच तक का इंटरवल लेते हैं। तो एफ सी यदि स्मॉलेस्ट है अमंग ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल ऑफ एक्स, तो एफ सी कहलाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू, और जो पॉइंट सी है उसको ऐसी स्थिति में हम लोकल मिनिमा करेंगे। और जैसे कि यहाँ लोकल मिनिमा है, ये एक्स इक्वल टू सी पर बिल्कुल लोकल मिनिमा है, क्योंकि सी माइनस एच से सी प्लस एच तक का यदि मैं इंटरवल कंसिडर करता हूँ तो उस इंटरवल में वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ सी की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी अमंग ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इन दिस इंटरवल सी माइनस एच टू सी प्लस एच। और सी माइनस एच से सी प्लस एच तक का जो इंटरवल है वो इस एक्स इक्वल टू सी के नेबरहुड में है, बहुत छोटा इंटरवल है। तो ये डेफिनेशन है, इसके बेसिस पर हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को पहचान सकते हैं। अब एक बात और समझने योग्य है कि जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है उसकी क्या खासियत होती है उसको हम पहचानें।
यानी कि जो डेरिवेटिव है उनकी टर्म्स में हम किस तरह से पहचानेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑब्जर्व करने का वो तो देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है और यहाँ जो पॉइंट है x इक्वल टू सी, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो x इक्वल टू सी जो पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन। अब तक की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे, यहाँ अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ सबसे लार्जेस्ट होगी, यानी एफ सी विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इन दिस स्मॉल इंटरवल। दूसरी बात, यदि मैं इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0, और हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो एट x इज इक्वल टू सी की बात कर रहे हैं, तो वो जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू सी, और ये हो जाएगा f डैश x, क्योंकि y की जगह हम लिखेंगे fx तो ये f डैश x हो जाएगा और ये वैल्यू रखेंगे तो f डैश c हो जाएगा। तो स्लोप जो होता है वो किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है वो f डैश c कहलाता है। तो यहाँ हम देखें कि c पॉइंट पर जो स्लोप है वो यहाँ ऑब्वियसली जो है वो 0 है, क्योंकि ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ स्लोप 0 होना चाहिए, यानी कि जहाँ मैक्सिमा है वहाँ पर क्या हो रहा है, एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो रही है। तो एक तो एफ डैश सी अगर 0 है किसी पॉइंट पर तो वो मैक्सिमा होने की संभावना बढ़ जाती है, उसकी मैक्सिमा हो सकता है वो। दूसरा, इसके अगर बहुत ही नेबरहुड में इधर बात करते हैं हम, थोड़ा सा सी के लेफ्ट में रहते हैं, तो वहाँ पर जो डेरिवेटिव है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डेरिवेटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ रहा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ टेंजेंट जो है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज द एक्यूट एंगल, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है इन द वेरी नियर ऑफ सी टू द लेफ्ट ऑफ सी जो है वो पॉजिटिव होगा। और यदि मैं राइट की तरफ देखता हूँ तो यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, तो स्लोप जो होता है वो, जैसे सपोज ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, तो स्लोप टेन थीटा है, तो ये जो टेन थीटा है वो नेगेटिव हो गया, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्योंकि स्लोप जो होता है डेरिवेटिव होता है तो एफ डैश एक्स हुआ, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर नेगेटिव है। तो सी के लेफ्ट में यदि हम रहते हैं तो वेरी नियर टू सी टू द लेफ्ट ऑफ सी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव, और इसके वेरी नियर ऑफ सी और टू द लेफ्ट ऑफ सी राइट ऑफ सी डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। तो डेरिवेटिव क्या है, पहले पॉजिटिव था फिर 0 हुआ फिर नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बदलाव हो रहा है। तो यदि हम ये चेक कर लेते हैं कि किसी पॉइंट के अराउंड डेरिवेटिव किस तरह से बदल रहा है, यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ और उसके नियर बाई यहाँ पर सी माइनस एच और यहाँ लेता हूँ सी प्लस एच, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, यहाँ मैं डेरिवेटिव एक वर्ड ला देता हूँ, डेरिवेटिव की बात करता हूँ, तो यहाँ तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है और फिर यहाँ 0 हो ही गया सी पॉइंट पर, फिर इधर आया तो वापस वो नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब डेरिवेटिव होता है तो हम पहचान लेंगे कि वो जो पॉइंट है बीच में यहाँ सी, जहाँ पर डेरिवेटिव बिल्कुल वेनिश हो रहा था, यहाँ डेरिवेटिव बिल्कुल 0 हो रहा था, यहाँ बिल्कुल डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो उस पॉइंट पर जहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है उसके लेफ्ट और राइट में हम देखें तो लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू सी, दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस सी पॉइंट पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यदि हम मिनिमा पर फोकस करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मिनिमा आ रहा है, जहाँ पर भी मिनिमा आ रहा है, सपोज इस पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है, ये सी यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसके एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल टू सी पर तो स्लोप जो है वो 0 हो रहा है, तो यहाँ तो एफ डैश सी 0 हो रहा है, यानी मिनिमा पर भी एफ डैश सी 0 होता है और मैक्सिमा पर भी एफ डैश सी 0 होता है। तो मैक्सिमा या मिनिमा दोनों हो सकता है जहाँ एफ डैश सी 0 यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वेनिश होता है, वो पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। लेकिन यदि ये सी के लेफ्ट में और राइट में बात करते हैं हम, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि इसके थोड़ा सा लेफ्ट में चलते हैं तो यहाँ स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ एफ डैश सी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इसके बाद में वो इंक्रीजिंग है क्योंकि स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ जो टेंजेंट का स्लोप है पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है। तो यदि मान लीजिए कि मैं इस सी पर तो बात कर रहे हैं कि यहाँ सी पर तो एफ डैश सी कितना आ रहा है 0 आ रहा है,
लेकिन इसके बिल्कुल लेफ्ट में सी माइनस एच और इसके राइट में हम सी प्लस एच यहाँ तक की बात करें और यहाँ से यहाँ तक चेंज करते हैं और अब चेक करते हैं। देखिए जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो हम देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा लेफ्ट में रहते हैं तो एफ डैश सी जो है वो एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ तो नेगेटिव हो रहा है। और इसके बाद जो है बाद में जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि फिर बाद में ये पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले नेगेटिव था, सी पर 0 हो गया, उसके बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डेरिवेटिव तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है बीच में सी जहाँ पर डेरिवेटिव बिल्कुल वेनिश हो रहा है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा और वैल्यू जो है फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो एफ सी कहलाएगी। यहाँ पर जो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन सी के लेफ्ट में तो पॉजिटिव है और सी के राइट में नेगेटिव है और सी पर एग्जैक्टली वो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बदलाव होता है डेरिवेटिव का तो जो सी पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है उस पॉइंट सी को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ सी जो है वो पॉइंट ऑफ एफ सी जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी और यहाँ जो एफ सी है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है। एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है जैसे हम इस सी पॉइंट से पास होते हैं। तो ये तो हो गया, एक तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को पहचानने का तरीका हो गया। फिर आगे और देखेंगे हम इसको। अब एक थ्योरम है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई, किसी ओपन इंटरवल आई पर कोई फंक्शन डिफाइन है। सपोज सी इज ए पॉइंट इन दिस ओपन इंटरवल आई, ये कोई भी पॉइंट है डेफिनेटली सिंस सी इज एन ओपन इंटरवल फंक्शन इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल सो एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एन इंटीरियर पॉइंट। क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो हर पॉइंट इसका एक इंटीरियर पॉइंट ही होगा, तो सी इसका एक इंटीरियर पॉइंट हो गया। किसी बिलोंग्स टू आई है, एनी पॉइंट है इस इंटरवल पर, इस इंटरवल का कोई पॉइंट है और ये इंटरवल इसी इंटरवल पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो एफ हैज ए लोकल मैक्सिमा और ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी। मान लीजिए कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल टू सी पर। अब हमें ये पता नहीं कि वो लोकल मैक्सिमा ही है, बस हम ये कह सकते हैं कि या तो वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। अगर ये कन्फर्म है तो क्या होगा, वहाँ पर डेरिवेटिव वेनिश हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा कि वहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है। अगर वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है तो वहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है। या फिर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स इक्वल टू सी पर वो जो डेरिवेटिव है वो डिफाइन ना हो। अब ये हम समझ लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है लेकिन उस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है वो डिफाइन नहीं है। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए देखिए, मान लीजिए जो ग्राफ है वो इस तरह का है, ये ग्राफ यूं जाकर ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट पर सपोज ये जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू सी है और इस पॉइंट पर डेफिनेटली दिस पॉइंट इज ए मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा हुआ, ये जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लेकिन x इक्वल टू सी के अराउंड यदि हम ग्राफ को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि एकदम जर्क लग रहा है ग्राफ में। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी कि एफ डैश सी जो है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी है, एफ जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट सी है। लेकिन यदि मैं इस सी के लेफ्ट में बात करें तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है और सी के राइट में बात करें तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया। इधर जो डेरिवेटिव है क्योंकि स्लॉप इधर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ जो डेरिवेटिव देखेंगे इस तरफ, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ एफ डैश सी माइनस एच की तो इसके थोड़ा लेफ्ट में हूँ तो यहाँ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। और यदि मैं थोड़ा सा इसके राइट में बात करता हूँ तो यहाँ पर जो स्लॉप है वो नेगेटिव है तो ये डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो गया। तो इसका जो स्लॉप है या डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो x इक्वल टू सी है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्योंकि ये हमने देखा है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है डेरिवेटिव तो ये जो बीच में पॉइंट सी है जहाँ पर डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है वो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ही, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो देयर इज ए पॉइंट समवेयर इन बिटवीन सी माइनस एच एंड सी प्लस एच वेयर वी विल हैव अ लोकल मैक्सिमा। जैसे यहाँ पर लोकल मैक्सिमा में एक्स इक्वल टू सी पर मिल रहा है, ऑब्वियसली सी पर मैक्सिमा है क्योंकि इस यहाँ एक्स इक्वल टू सी पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो अपने आसपास की वैल्यू से जो है ज़्यादा है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि डेरिवेटिव जो है वो डिफाइन ही ना हो उस पॉइंट पर जहाँ पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है। मान लीजिए ग्राफ इस तरह का है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है हमें
ये पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ डी, तो मैं कहूँगा एक्स इक्वल टू डी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा बिकॉज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू डी इज द मिनिमम अमंग ऑल वैल्यूज अराउंड इन द सराउंडिंग ऑफ एक्स इक्वल टू डी। तो ये ऐसा हो सकता है कि वहाँ डेरिवेटिव डिफाइन ही ना हो। तो दो बातें हैं, अगर मान लीजिए कि ये कन्फर्म है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल टू सी पर, एक्स इक्वल टू सी पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, तो कुछ बातें हो सकती है। हो सकता है कि एक्स इक्वल टू सी पर डेरिवेटिव बिल्कुल जीरो हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ डेरिवेटिव जीरो ना हो, लेकिन यदि डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा हो। ये दो बात है। तो ये जो थ्योरम है उसको हम क्वालिटेटिवली हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके समझाया। अब द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, यानी यहाँ हम कह रहे थे कि कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल में डिफाइन है और सी इसका एक इंटीरियर पॉइंट है और सी जो है वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, ये तो गिवन में है। और इसका कंक्लूजन ये है कि एफ डैश सी जीरो है या एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, ये हम पक्का कह सकते हैं। इन दोनों में से एक बात पक्की है। लेकिन मान लीजिए इसका कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स का मतलब है कि एफ एक फंक्शन है ओपन इंटरवल में डिफाइन है और एक पॉइंट है, एनी पॉइंट है इन दी डोमेन ऑफ द फंक्शन, और वहां पर डेरिवेटिव या तो वेनिस हो रहा है या वहां पर जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ये दो बातें यदि है तो क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट सी है या तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा? तो ये हम नहीं कह सकते। दिस इज नॉट ट्रू। दैट इज अ पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव वेनिसेस, जहां डेरिवेटिव वेनिस होता है, जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा हो। यानी कि यदि ये गिवन में आता है, ये गिवन है कि डेरिवेटिव वहां वेनिस हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो पॉइंट सी है वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो। यानी इसका जो कन्वर्स है वो नीड नॉट बी ट्रू। जैसा कि आप यहाँ एक ग्राफ देख रहे हैं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। और ये ग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ एक्स, इसका यदि मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया। और अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू पुट करता हूँ तो एफ डैश जीरो जीरो आ रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वो वेनिस हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है कि जो एक्स इक्वल टू जीरो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अराउंड आसपास बात करें तो इसके लेफ्ट में तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कम है और इसके राइट में वैल्यू ऑफ द फंक्शन ज़्यादा है। तो ये न तो मैक्सिमा है न मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए या तो हिल जैसा होना चाहिए या फिर वैली जैसा होना चाहिए था। तो न तो हिल है न वैली है, तो ये जो पॉइंट है वो न तो मैक्सिमा है न मिनिमा। एक्चुअली इस तरह का जो पॉइंट होता है न तो मैक्सिमा है न मिनिमा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिकॉज यहाँ पर डेरिवेटिव वेनिस तो हो रहा है। डेरिवेटिव जहाँ वेनिस होता है और जो न लोकल मैक्सिमा है न लोकल मिनिमा है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो a point c in the domain of a function at which either f dash c जीरो या फिर f is not differentiable, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ये कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि जहां पर डेरिवेटिव वेनिस होता है या जहां फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, या हो सकता है वहां पर वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो फिर उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है सी पर और एफ डैश सी जीरो भी है, तो ऐसी स्थिति में एक वैल्यू ऐसी हमें मिलेगी जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन द इंटरवल। तो ये भी है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूस है सी पॉइंट पर और ये पक्का है कि किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर उसका डेरिवेटिव वेनिस हो रहा है और कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस है तो एक ऐसा इंटरवल जरूर मिलेगा जहां पर वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो जो फंक्शन है वो जो है वो उस इंटरवल वहां पर एक्स इक्वल टू सी पर वो उसका डेरिवेटिव वेनिस होना चाहिए और वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। लेकिन अगर वो डेरिवेटिव वेनिस है और डेरिवेटिव वेनिस हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर यदि कर्व पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है, और टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसके अराउंड आसपास फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो एक ऐसा इंटरवल जरूर मिलेगा जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये फैक्ट है जो हम इसको ग्राफिकली आप सोचोगे तो इसको समझ सकते हो। तो अभी तक हमने जो सीखा उसको कुछ समराइज फॉर्म में हम फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट सी है किसी फंक्शन के डोमेन में और उस पॉइंट सी पर जो डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिस हो रहा है या वहाँ फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है,
तो डेफिनेटली ऐसे पॉइंट सी को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट तो या तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है या लोकल मिनिमा हो सकता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहाँ पर डेरिवेटिव वेनिश हो जाता है, जहाँ फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है या जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है, ऐसे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट में हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट लोकल मिनिमा हो, या हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट जो लोकल मैक्सिमा हो, या फिर ये हो सकता है कि वो पॉइंट न तो मैक्सिमा है या मिनिमा है लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये तीन संभावनाएं बनती है जब भी कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।